हम लोग अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो CUET, BEd, TGT, PGT इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? एडम स्मिथ ने, कार्ल मार्क्स ने, JS मिल ने या D मार्शल ने? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर D मार्शल सही हो जाएगा। आइए उत्तर की व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र एक तरफ तो मनुष्य का अध्ययन करता है तो दूसरी तरफ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, किसका प्रतिपादन है? JS मिल का, एडम स्मिथ का, लुईस का या मार्शल का? यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। एडम स्मिथ ने व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है का प्रतिपादन किया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया है। इसमें उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जो देश अधिक व्यापार करते हैं उनकी विकास दर अधिक है। व्यापार का सीधा संबंध उद्योग से जुड़ा है और उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मूल आर्थिक क्रिया है व्यापारिक क्रिया, आवागमन, उपभोग या कृषि? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर C उपभोग सही हो जाएगा। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि मूल आर्थिक क्रिया उत्पादन, वितरण और उपभोग है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर हैं केवल संसाधन जो प्रयुक्त होते हैं, मुद्रा जो साधन बाजार से घरेलू क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है, केवल वस्तुएं एवं सेवाएं जो उत्पादित की जाती हैं, उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों तथा संसाधन जो प्रयुक्त होते हैं। कौन सा सही होगा? तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि एक चक्रीय मॉडल में 3 क्षेत्र होते हैं, घरेलू क्षेत्र, फॉर्म अथवा उद्योग क्षेत्र तथा सरकार। यानी घरेलू क्षेत्र, फॉर्म या उद्योग तथा सरकार, ये 3 क्षेत्र होते हैं। घरेलू क्षेत्र फॉर्म को संसाधन उपलब्ध कराता है तथा फॉर्म घरेलू क्षेत्र को उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाएं प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पादन के साधन नहीं है, उद्यम, मुद्रा, श्रम या कच्चा माल? उत्पादन का कौन सा इसमें से साधन नहीं है? तो हम देखेंगे यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर B है मुद्रा, ये सही हो जाएगा। उत्पादन के साधन में उद्यम, श्रम और कच्चा माल ये तीनों प्रयुक्त होगा, जबकि मुद्रा क्या होती है? ये माध्यम है। ये उत्पादन का क्या है? साधन नहीं, बल्कि क्या है? मुद्रा एक माध्यम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया JK मेहता द्वारा, सैमुअल्सन द्वारा, JR हिस्क द्वारा या पीगू द्वारा? किसने इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर A JK मेहता सही हो जाएगा। इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रोफेसर JK मेहता ने प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुँचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक
नीतिपरक अर्थशास्त्री नहीं है? मार्शल, सैमुअल्सन, पीगू या जे.एस. मिल? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जे.एस. मिल एक नीतिपरक अर्थशास्त्री नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? सूर्य की किरणें, माता का मातृत्व, आभूषण, एक पेड़ की छाया। किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आभूषण। क्योंकि आभूषण के माध्यम से हम धन अर्जित कर सकते हैं। आभूषण का आर्थिक पहलू होता है, इसलिए इसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या मिश्रित अर्थव्यवस्था में? तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी की इच्छा के आधार पर बाजार में वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पे व्याख्या देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट होता है क्योंकि किसी वस्तु की मांग करके वही उत्पादन का नियम मन करता है और मांग घटाकर वही उत्पादन का नियंत्रण भी करता है। यानी जैसे ही कोई चीज़ फैशन में आती है उसकी मांग अधिक हो जाती है क्योंकि सभी उपभोक्ता उसकी मांग करते हैं, और जैसे धीरे धीरे उस चीज़ का ट्रेंड फैशन खत्म होता है उसकी मांग घटने लगती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? ड्यूपिट ने, मार्शल ने, हिट्स एलन ने या रैगनर फ्रिश ने? कौन है वो अर्थशास्त्री जिसने व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रैगनर फ्रिश ने। आइए इस उत्तर की व्याख्या देखते हैं। रैगनर फ्रिश ने व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग प्रथम बार किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं तथा विश्लेषण के दो मार्ग हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।